हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम जो हमारा पाठ 6, 7 और 12 जो है, जिसमें हमें वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, घात और घातांक के ये जो टॉपिक हैं, हम इसे एक ही गतिविधि, एक ही लेसन के द्वारा पूरे करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर हमें इकट्ठा दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गति नंबर 1 है। इसमें हमें लिखा हुआ है उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें, यानी इनमें से हमें कौन सा बड़ा दिखाई देता है। तो -3 और 0 में से 0 बड़ा है, तो इसका साइन 0 की तरफ, हम ये जो V का साइन उल्टा है इसको हम 0 की तरफ खोल देंगे। अब 100 और 0 में 100 बड़ा है, तो हम इसका मुंह 100 की तरफ खोल देंगे। इसी तरह 200 और -400 में से हमें पता है प्लस वाला बड़ा होता है, तो इसमें हम जो निशान है V वाला उल्टा, इसको हम 200 की तरफ इसका मुख खोल देंगे, यानी हमारा जो 200 है वो बड़ा है। तो इसका जो हम है, इसका V का निशान 200 की तरफ कर देंगे। तो अब अगले में हमें रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 है, इसमें कितना जोड़ें कि यह 11 हो जाए। तो हमें पता है 4 में अगर हम 11 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास, तो ये प्लस के हैं 11, तो यहाँ पर प्लस के 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 7 प्लस के लिख देंगे, इसमें हम ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट में हमें जो दिया हुआ है कि -3 में हम कितने ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो -11 आ जाए। अब हमें -11 चाहिए, तो हम इसमें से -3 को, जो -3 दूसरी साइड पे है, उसको हम घटा देंगे। अब घटाएंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये घटाकर हमारे पास -8 आ जाएंगे, जो कि हम सेकंड जो बॉक्स है उसमें हम -8 लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा है उसको अगर हम देखें तो उसमें हमें +7 मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अभी 21 के कितने 7 के टेबल को हम कितनी बार पढ़ें कि 21 आ जाए। तो अगर 7 या 21 होता है, यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। इसी तरह अगले सम में 4 का टेबल है, कितनी बार पढ़ें हम कि 12 आ जाए। तो 4 तिये 12 होता है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। अगले खाने में हमारा यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ हम 3 लिख देते हैं। थोड़ा ये इसका टच है जो बढ़िया काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो आइए अब हम इसके बाद जो इसका 5वां सम है वो करते हैं। 5वां सम में हमें दिया हुआ है, एक मिनट रुक। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान सम है। अब 5वें सम में यहाँ पर +6 लिखा हुआ है, और हमने जो आंसर है हमारा वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी ये जो हमारे पास 6 है, अगर हम 4 को दूसरी इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास 2 आ जाता है। अगर हम इसको थोड़ा और समझें ध्यान से, तो ये 4 है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 -6 हो जाएगा। अब ये 4 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो ये हमें पता है घट जाएंगे तो -2 आ जाएंगे। तो हमारा ये जो बॉक्स है इसमें हमें -2 लगाने हैं। इसी तरह अब 11 जो है, अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाएं 11 को, तो ये उस साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास ये जो -5 है, इसमें हमारा जो है 11 है जो वो प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पे आके। तो अब 11 में से हमारा जो 5 है वो घट जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6th सम में हम प्लस का 6 इस बॉक्स में लिख देंगे। अब 7th सम में 7 प्लस के हैं और इधर -21 आ रहा है। अगर हम 7 को दूसरी साइड पे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जो 21 के नीचे जाकर लग जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा। यानी इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, और ये बॉक्स में क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, माइनस का 7 3 आ जाएगा, यानी इस बॉक्स में हमारा -3 आ जाएगा।
अब 5 को हम अगर 20 के नीचे ले जाएं दूसरी साइड पे और इसको डिवाइड कर दें, और अगर हम इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये माइनस का साइन इसके ऊपर लग जाएगा, तो ये यहाँ पर -4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर जो है 20 है जो प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20 हमारा जो जहाँ पर लिखा हुआ है वो आ जाएगा। तो आइए अब हम थर्ड सम करते हैं इसका। तो थर्ड सम में हमें जो बताना है गलत या सही बताना है। अब 4 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। अब जो ये हमारा 4 है इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो ये साइन है वो प्लस का है, तो हमारे पास जो ये 4 के ऊपर प्लस है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी पहला जो है वो हमारा सही है। तो यहाँ पर हम इसके टिक लगा देंगे। अब दूसरा जो है -5x -0 बराबर -10, तो ये हमारा जो है यहाँ पर माइनस नहीं है, ये x नहीं है, सॉरी, ये जो है हमारा 5 के साथ मल्टीप्लाई है। अब 5 को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, यहाँ पर -10 आ रहा है, तो ये दूसरा जो हमारा है गलत है। अब अगर हम तीसरे में देखें, 5 प्लस माइनस के हैं और 2 जो हैं प्लस के हैं, ब्रैकेट खोल लेंगे तो प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे। ये जो माइनस के ब्रैकेट में 2 दिए हैं, ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये माइनस इनको अगर ऐड करेंगे तो ये -7 आ जाएगा। यहाँ पर -3 आ रहा है, तो ये भी जो है हमारा गलत है। इसको गलत या हम काटी का निशान लगा देंगे। अब -5 में 2 हमने ऐड करने हैं। अगर हम निशानों को देखें तो ये माइनस होगा, 5 में से 2 3 आ जाएगा, और 5 बड़ा है माइनस का, तो इसका मतलब ये जो चौथा है वो सही है। अब अगर पाँचवें में देखें, 2 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो 5 को 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ गया, और ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यानी ये जो पाँचवा है हमारा वो सही है। तो आइए अब हम नेक्स्ट जो हमारा छठा सम है उसको देखते हैं। छठे सम में यहाँ पर 9 × 2 है, तो 9 × 2 18 आ जाएगा, और ये प्लस का निशान है 9 के ऊपर, तो प्लस माइनस माइनस, यानी ये सही है। अब माइनस के 9 है 7 सम में, और माइनस के 2 हैं, दोनों अगर हम देखें ऐड होंगे तो ये -11 होगा, पर यहाँ पर ये 7 आ रहा है, तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पर हम इसको गलत लिख देंगे 7 सम के आंसर को। अब 8th सम में -9 + 2, तो ये दोनों अलग अलग साइन हैं, माइनस हो गए, तो 9 में से 2 माइनस करके 7, ये बिल्कुल सही है, और 9 बड़ा है, माइनस का साइन है जो 7 के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर ये सही है। अब 20 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये भी सही है, और 20 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आ जाएगा, ये भी हमारा 10th सम भी सही है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट सम है हमारा गतिविधि 3 उसको करते हैं। तो आइए अब गतिविधि 3 पर चलते हैं हम। गतिविधि 3 में हमें दिया हुआ है रिक्त स्थान भरो। तो अब हमने रिक्त स्थान भरने हैं, यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 को गिनना है, कितनी बार है ये 2, 6 बार है, तो यहाँ पर 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 2 जा 12 आ जाएगा। अब अगर 5 को देखें तो यह 3 बार है, तो यहाँ पर हम 3 का साइन 3 लिख देंगे, और 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। अब ये प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है। अब 7 हमारा जो थर्ड सम है इसमें 2 बार है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 7 2 जा 14। अब 9 को काउंट करेंगे इस फोर्थ सम में, तो यह 3 बार है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, 9 3 जा 27। अब 10 को काउंट करेंगे तो यह 6 बार है, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे, 10 6 जा 60 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए इसके बाद हम जो नेक्स्ट सम है सेकंड बताइए ये करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 की पावर 3 दिया हुआ है, यानी 2 का
घन यानी 2 को हमने अगर 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम में 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, यानी 3 को अगर हम 2 बार गुना करें यानी 3 का वर्ग, तो 3 3 जा 9, 3 का वर्ग आ जाएगा। अब अगले सम में 5 की 3 यानी 5 का घन दिया हुआ है, यानी हमने 5 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, तो यह हमारा 5 5 25, 25 5 125 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये सम जल्दी करने हैं तो आपको कम से कम 30 तक जो संख्याएं हैं उनका वर्ग और घन याद करना होगा। उसके बाद ये सम आपके आसानी से हो जाएंगे। अब 5 का वर्ग दिया हुआ है तो 5 को 2 बार लिखेंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। इस तरह यहाँ पर 6 की पावर हमें 0 दी है, तो आपने ध्यान रखना है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वह 1 होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब 6 का वर्ग दिया है, यानी हमने 6 को 2 बार गुना करनी है, तो हमारे पास छिक्कम 36 आ जाएगा। अगले सम में 7 का 1 पावर दिया यानी 1 बार लिखना है। अब 8th सम में 7 का वर्ग दिया है, तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 7 का वर्ग जो है वो 49 49 आ जाएगा। तो आइए अब थर्ड सम करते हैं। अब यहाँ पर हमें सही गलत बताना है, यानी यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखी हुई है। अगर हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें यानी 2 का अगर घन देखें तो हमारे पास ये जो है 2 का घन हमारे पास 8 आता है। और अगर हम 3 का घन देखें, 3 का वर्ग है यहाँ पर, 3 3 जा 9 आएगा। तो ये हमने देखना है कि 8 बड़ा है 9 से, तो ये हमारा जो है 8 जो है छोटा है 9 से, यहाँ पर बड़े का साइन लिखा है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या है, गलत है। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे यह है हमारा गलत है। तो अब जो सेकंड पार्ट सम है इसमें हमें लिखा है -2 की पावर 2। अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें यानी वर्ग करें तो 4 आ जाता है, और माइनस भी 2 बार करने पर, माइनस इंटू माइनस करने पर यह प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी 4 जो प्लस के हैं ये हमारा सही है, यहाँ पर हम सही लिख देंगे। तो अब थर्ड सम में 3 की पावर 3 दी है, यानी अगर 3 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 3 का घन है हमारे पास 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन भी हम 3 बार लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी आपने ये बात याद रखनी है, अगर पावर वाले सम में माइनस लगा हुआ है तो अगर पावर सम है तो वह प्लस हो जाता है, और अगर पावर हमारी विषम संख्या है यानी 1 3 5 7 है तो यह -7 में लगता है। तो यानी इस सम में हमें -27 आना चाहिए था, यहाँ पर 27 अकेला आ रहा है, तो यह हमारा इसका आंसर गलत है। तो अब फिफ्थ सम में 5 की पावर 2 दी है, अगर 5 को हम 2 बार गुना करें तो 5 5 25 आता है, इसलिए यहाँ इसने 10 लिख रखा है जो कि गलत है। तो आइए अब जो अगला सम है 5वां, इसमें 5 की पावर 3 यानी 5 का घन दिया है। अगर 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 1 5 25, 25 5 125, यहाँ सही लिखा है 125। और साइन की बात करें तो ये जो सम मैंने बताया अभी, पावर जब विषम संख्या में हो, जैसे 1 3, यहाँ पर 3 विषम संख्या है तो -7 में लगता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इसका जो है सही है। तो आइए अब हम जो नेक्स्ट सम है समझो और करो गतिविधि 4 करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सम में 10 को जो है हमारे पास 3 बार लिखा हुआ है, तो ये जो है 10 की पावर हमारे पास ये जो बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स थोड़ा सा छोटा बना है, इस बॉक्स में हम कितना लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे इस बॉक्स में, यानी 10 की पावर यह है 3 हो जाएगा। इस तरह अब हम देखें यहाँ पर 5 लगा हुआ है, अभी 3 जो है 5 बार है, तो बॉक्स में यहाँ पर कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। अब अगले सम में लिखा है 7 की पावर 4 यानी 7 की घात 4 में आधार जो है वो 7 है और जो ऊपर लगा होता है वो पावर यानी घात होती है वो हमारी 4 है। तो अब अगले सम में 3 की 2 गुना 3 की 5 यानी जो आधार है दोनों का 3 सेम है और पावर अलग अलग है तो गुना में पावरें जुड़ जाती हैं तो 2 और 5 जुड़कर इसकी पावर जो है 3 की पावर 7 हो जाएगी। अगले सम में 4 की पावर 7 पाँचवें में भाग 4 की पावर 2 तो जो भाग करते हैं तो पावर कम हो जाती है यानी 7 में से 2 घटाकर यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो इस बॉक्स में हम 4 लिख देंगे 4 की पावर 5। तो अगले सम में ये 3 की पावर 2 और ब्रैकेट में बाहर 4 दिया हुआ है तो ये जो इस तरह दिया होता है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है यानी 3 की 2 मल्टीप्लाई 4 तो ये 3 की पावर 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अगले सम में दोनों की जो पावर है 2 की 3 और 5 की 3 सेम दी हुई है तो पावर इकट्ठी एक बार लिखी जाती है यहाँ पर 2 और 5 ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह 2 और 5 की गुना 5 दूनी 10 पावर 3 लगानी है। यहाँ पर डिब्बी में हम 10 की पावर 3 लिख देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये जो गतिविधि 4 है हमारी पूरी हो गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे यही इस वीडियो को देखने के बदले में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो आपके जो दोस्त मित्र हैं वो भी इस वीडियो को देखकर इसका फ़ायदा उठा सकें और आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ताकि आप सभी तक मेरी जो वीडियो है जल्दी पहुंच सके। इसलिए आपने बेल आइकन का बटन भी दबाना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राशियों की तुलना।